नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, मैं ऋषिकेश से एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए आज। ये साल ख़त्म होने वाला है 2025। आज 20 तारीख है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और होता क्या है कि जब दिसंबर आता है, दिसंबर का एंड होता है, तो हम लोग सोचने लगते हैं कि इस साल हमने क्या किया, ये साल कैसा रहा, क्या चीज़ें हमने इम्प्रूव करी अपनी लाइफ में, क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर हम बनाने लगते हैं न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस। न्यू ईयर की प्लानिंग करते हैं कि 1 जनवरी आएगी तो जिम जाना शुरू कर देंगे, 1 जनवरी से सिगरेट छोड़ देंगे, 1 जनवरी से हम सोचते हैं कि सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि फरवरी आते-आते, कई बार तो जनवरी के मिड में ही 10 दिन के बाद ही वो रेजोल्यूशन ब्रेक हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि यार हम में कुछ कमी है, हम ही थोड़े बेवकूफ़ से हैं, हम ही थोड़े, हमारे अंदर पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है हमारे अंदर, इसलिए हमारे रेजोल्यूशन जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। तो फिर हम अगले साल का वेट करते हैं कि अगला साल आएगा तब चीज़ें सही करेंगे। लेकिन हमेशा ये होता है कि जब भी हम कोई काम करने की सोचते हैं, अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ इम्प्रूव करने की सोचते हैं और उसको अगर हम किसी डेट के लिए टाल देते हैं, तो एक्चुअली हम अपने आप से चीट कर रहे होते हैं। हम अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। सोचते हैं कि हर साल वही चीज़ करेंगे और रिज़ल्ट इस बार नया होगा। लेकिन 31 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक जो इंसान सो के उठता है, तो क्या बदलता है? ऐसा क्या बदल जाएगा कि अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सिर्फ़ अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से, सिर्फ़ अपनी विल पावर से, कि आप एकदम आगे से एकदम फ़ोकस होके पढ़ाई कर सकते हो, काम में ध्यान लगेगा, सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग नहीं करोगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? सोच के देखो, अगर सोच के देखोगे तो तुमको लगेगा कि तुम खुद को बेवकूफ़ बनाते हो, जब भी तुम न्यू ईयर के रेज़ोल्यूशंस करते हो। लेकिन क्या होता है ना, ये एक मास हिप्नोसिस, मतलब सब लोग ये कर रहे होते हैं, मैक्सिमम लोग ये कर रहे होते हैं, तो उसकी जो कलेक्टिव एनर्जी होती है, वो हमको ले जाती है कई बार 1 महीने तक। फिर हम वापस नीचे जहाँ से स्टार्ट किए होते हैं, वहीं पहुँच जाते हैं। तो आज मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको न्यू ईयर के रेज़ोल्यूशंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो क्लॉक टाइम होता है, कैलेंडर टाइम, कि 1 साल में 365 दिन होंगे, उसमें 12 महीने होंगे, उसमें हफ्ते होंगे, उसमें दिन होंगे, दिन में घंटे होंगे, मिनट, सेकंड, ऐसे करके हमने जीवन को नाप दिया है। हम नापते हैं जीवन को। और ये जो नापने का तरीका है ना लाइफ को, ये सिर्फ तभी मायने रखता है जब आपको कोई मीटिंग्स हों, या आपकी कोई ट्रैवल्स डेट्स हों, भाई 20 तारीख की फ़्लाइट है या इस टाइप का, या एग्ज़ाम की डेट है, या फिर एक मीटिंग है या इंटरव्यू है, तब तो ये चीज़ें मायने रखती है। मतलब एक्सटर्नल लाइफ को जब हमको ऑर्गेनाइज़ करना होता है, तो सब लोग अगर एक कॉन्सेप्ट फ़ॉलो करेंगे कि भाई 60 मिनट का ही होगा 1 घंटा और 30-31 दिन का होगा महीना, अगर हम ऐसे सब लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो सब लोग साथ में मिल के रह सकते हैं। लेकिन जब अंदर की चीज़ें चेंज करनी होती हैं, जब खुद का बिहेवियर, खुद का थॉट प्रोसेस, खुद के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो सॉल्व करने होते हैं अंदर के, तो टाइम, जो क्लॉक टाइम, कैलेंडर टाइम है, उससे सॉल्व नहीं होते हैं। क्योंकि हम लोग एक कैलेंडर बीइंग नहीं है। हम लोग एक ऐसी चीज़ नहीं है जो पैदा होती है और 80 से 100 साल के बीच में मर जाती है। ये सिर्फ़ हमारे जीवन को समझने का एक तरीका होता है कि हम 80 साल जीते हैं, उन सालों को हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने बताया। तो वो जो कैलकुलेशन है वो मैन मेड है, वो हमने बनाई है कैलकुलेशन। वो ऐसा कोई, कुत्ते को नहीं पता होता है कि वो 12 साल जीता है कि 14 साल जीता है। कुत्ते को नहीं पता होता है कि कौन-सा महीना है, कौन-सा वो है। उनको अपनी लाइफ़ ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो हमेशा वर्तमान में रहते हैं। अगर आपके पास एक डॉगी है, तो आप उसको कार के अंदर बिठाओ। उसको कोई आइडिया नहीं है कि 15 मिनट में पार्क पहुँचने वाले हैं, वहाँ जाके खेलेंगे, कि 8 घंटे की ड्राइव के बाद दूसरे शहर पहुँचेंगे, वहाँ जाके निकलूँगा बाहर। उसको कोई आइडिया नहीं है। वो एकदम वर्तमान में जी रहा है, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन इंसान जो है, उसने अपने आप को इतना ज़्यादा ऐसे टाइम के साथ ऑर्गेनाइज़ कर दिया है कि टाइम से ही वो बंध चुका है। और ये चीज़ आपको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप जो जीते हो ना, हर समय आप आज जीते हो। आज आप जीते हो। आज का जो दिन है, आज या एक दिन होता है। एक दिन आप पैदा होते हो, एक दिन आप चलना शुरू करते हो, एक दिन आप स्कूल जाते हो, एक दिन आपकी शादी होती है, एक दिन आपका पहला बच्चा होता है, एक दिन आप मरोगे। वो एक दिन में लाइफ चल रही है, एक पल में लाइफ चल रही है। इनफैक्ट जो वर्तमान है वो पल का और समय का हिस्सा ही नहीं है। वर्तमान जो है वो सिर्फ वर्तमान है। उसका कल, आज और परसों से कोई मतलब नहीं होता है। कभी भी खुद से अपने आप से पूछोगे कि इस वक्त क्या है? ये जो वक्त है, ये कौन सा वक्त है? ये अब है, अब, अभी, नाउ,
नाउ, राइट। कभी भी समझ में आ रही बात, कभी भी खुद से पूछोगे किसी भी टाइम पे अचानक से रुको और खुद से पूछो कि ये कौन सा समय चल रहा है, तो तुम बोलोगे ये वर्तमान है, जो कि एक समय नहीं है, क्योंकि हमेशा ही वर्तमान होता है। समय तो बढ़ता है ना, आगे पीछे जाता है, वर्तमान हमेशा वर्तमान में रहता है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग में रहते हैं, अपने दिमाग में पूरे टाइम सोचते रहते हैं, तो हमें लगता है कि कल हुआ, आज हुई, परसों होगा, सुबह का 4 बजा, शाम का 4 बजेगा, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन वो सिर्फ दिमाग के लिए है। जब आप जीवन जी रहे हो, कभी खाना खाते हो, पूछो किस वक्त खाना खा रहे हो, अभी। सोने जा रहे हो, कब सो रहे हो, अभी, है ना। बस का इंतजार कर रहे हो, कब इंतजार कर रहे हो, अभी। आपका जीवन जो है वो अभी में चल रहा है, अब, अभी, इस समय, इस वक्त में चल रहा है, इसी राइट नाउ में चल रहा है। आपका जीवन कभी पास्ट या फ्यूचर में नहीं चलता। पास्ट या फ्यूचर में सिर्फ आप सोचते हो। न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस ऐसे ही ब्रेक होते हैं जैसे कि रात में आपने अलार्म क्लॉक लगाया कि सुबह 1 घंटे पहले उठना शुरू करूँगा, और सुबह उठते वक्त आपने अलार्म को स्नूज कर दिया, आप नहीं उठे टाइम से। रात में आप जोश में थे, एकदम हीरो फील कर रहे थे कि बस कल से लाइफ चेंज, कल से सुबह उठूँगा। रात में आपने जो सोचा वो सिर्फ आपने मेंटली सोच लिया, थॉट से। आपकी बॉडी की और आपके इमोशंस की जो अवस्था थी वो एकदम अलग सी थी। सुबह हुई, थकान है, आलस है, बॉडी रिलैक्स फील कर रही है, और दिमाग भी डिफरेंट हो चुका है। दिमाग तो क्या क्या सोचता है पूरे दिन में, रात में जो सोच रहा था सुबह वो सोच ही नहीं रहा है। रात में जो फीलिंग आ रही थी सुबह वो फीलिंग नहीं है। रात का जो शरीर था जिसमें जिस तरह की ऊर्जा थी, सुबह वो ऊर्जा नहीं है। तो अब किसने प्रॉमिस किया था रात को, और कौन प्रॉमिस पूरा कर रहा है? क्या ये दो अलग लोग नहीं हो गए पूरे? इसलिए फिर सुबह आपका रेजोल्यूशन टूट जाता है। और अगर विल पावर, इच्छा शक्ति को से ताकत लगा लगा के चीज़ें करी ना, तो खाली आप थक जाते हो, प्रेशर के अंदर आके टूट जाते हो। इच्छा शक्ति से कब तक काम चलेगा? अगर एक अंडरस्टैंडिंग हो, अगर एक क्लैरिटी हो। जैसे अगर आपको क्रिकेट खेलने का मन करता है, बहुत अच्छा लगता है आपको क्रिकेट खेलना, तो क्या आपको हर समय इच्छा शक्ति इकट्ठा करनी पड़ती है कि आज जाऊँगा खेलूँगा? मन तो नहीं है, ताकत तो नहीं है, एनर्जी तो नहीं है, खेलूँगा। इनफैक्ट बच्चा बीमार होता है तब भी वो खेलना चाहता है। आप कहते हैं नहीं बेटा आज तबीयत सही नहीं, आज मत खेलो, लेकिन वो खेल रहा है। इच्छा शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कभी एनर्जी खत्म नहीं होती है। इसलिए इच्छा शक्ति का ऐसे उपयोग नहीं किया जाता है कि हर समय इच्छा शक्ति को फोर्स करके आप लाइफ में चीज़ें करोगे, आप थक जाओगे। आप चीज़ें अचीव भी कर लोगे, आपको लगेगा यार कितनी मेहनत करनी पड़ती है सफल होने के लिए, इतनी मेहनत करनी है क्या? पहली चीज़ तो आपने ये समझ ली कि आप समय का हिस्सा नहीं हो, आप समय से परे हो। आप वर्तमान में जीते हो, वर्तमान ही आपका जीवन है, बाकी सब जो है वो दिमाग में है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें आप बदलना चाहते हो अपने जीवन में, वो आपके जीवन में क्या रोल निभाती है। जैसे मान लो आपको चीज़ों को टालने की आदत है, या फिर आपको सिगरेट पीने की आदत है, या फिर आपको दारू पीने की आदत है, या फिर आप फ़ोन पे बहुत टाइम लगे रहते हो, या तो एक तो ये है कि मन में ग्लानि भर जाती है, अरे यार मैं गलत कर रहा हूँ, अरे यार मैं एकदम घटिया इंसान हूँ, ये वो खुद को दोष देते हैं। तो जो हमारी आदतें हैं, जो हमें लगता है ख़राब हैं, जिनको बदलना है, उनसे हम नफ़रत करते हैं। और क्योंकि हम उनसे नफ़रत करते हैं और फिर भी वही करते हैं, तो हम खुद से नफ़रत करने लगते हैं। तो जो एक फ़ैक्ट था लाइफ़ का, एक फ़ैक्ट है कि भाई मैं सिगरेट पीता हूँ, वो एक फ़ैक्ट है। बहुत लोग पीते हैं, मैं भी पीता हूँ। कई लोगों को दिक्कत नहीं है, कई लोग बुढ़ापे तक पीते हैं, राइट? आपको उस फ़ैक्ट से दिक्कत है, फिर आपको उसके ऊपर इमोशंस आ गए, फिर आप अपने आप से नफ़रत करने लगे, तो आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी डाल दी उस चीज़ पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया उस चीज़ पे। लेकिन कभी ये सोचा है कि शांति से बैठ के उसको समझा जाए कि यार मैं क्यों चीज़ें टालता रहता हूँ? क्या वजह है? किस चीज़ से डर रहा हूँ? किस चीज़ से भाग रहा हूँ? क्यों सिगरेट पीता हूँ? मेरी कौन-सी ज़रूरतें हैं जो ये पूरी कर रही है? ये चीज़ें कहीं न कहीं कोई न कोई ज़रूरत तो पूरी कर रही हैं, तभी ये मेरे जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं। कोई भी काम आप करते हो, टेम्परेरी रिलैक्स मिलता है आपको, टेम्परेरी रिलीज़ मिलता है, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस खत्म हो जाता है। या फिर आपको डर लगता है कि यार मैं कर तो लूँ मेहनत करके, क्या मैं सफल हो पाऊँगा? सफल हो पाऊँगा, तो फिर सफल होने के लिए जो मेहनत लगी थी, सफल बने रहने के लिए तो उससे ज़्यादा मेहनत लगती है, तो फिर पूरे टाइम ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि अंदर से आप तैयार नहीं हैं, आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि आप इतना सारा लाइफ़ को, अपनी अपनी इंटरेस्टिंग लाइफ़ को मेंटेन रख पाओ, तो आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। ऐसे आप सोचो कि जो मेरी आदतें हैं, वो मेरे जीवन की किस ज़रूरतों को पूरा करती हैं? क्यों मैं उनको करता हूँ? समझो, मनन करो, चिंतन करो, लिखो उस पे, पढ़ो, समझो। गुस्से की भावना से नहीं, डर की भावना से नहीं, ग्लानि की भावना से नहीं, एक समझने की भावना से।
अगर आप डॉक्टर होते और आपका पेशेंट का ये हाल होता तो आप समझने की कोशिश करते ना। तो इस तरह से अपने आप को समझने की कोशिश करो कि आप मेरी जो बुरी आदतें हैं वो क्यों हैं, समझिए, रिपीट नहीं करूँगा बार बार। तो ये पहलू लाना ज़रूरी है। और जो आखिरी बात मैं आपसे कहूँगा आज वो ये है कि अपने जीवन में ना अवेयरनेस को लाना पड़ेगा अपने जीवन के हर पल में, कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मैं किसी को सुनाने के लिए बोल रहा हूँ, किसी को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हीरो बनने के लिए बोल रहा हूँ, इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ। जब मैं सुनता हूँ लोगों को तो क्या मेरे अंदर धैर्य है सुनने का, या मैं उनकी बात काटने को तैयार रहता हूँ? क्या मैं धैर्य से सुनता हूँ? क्या मैं बिना पूरी बात सुने ही समझने की कोशिश करता हूँ और आंसर देने लगता हूँ और पूरी बात सुनता भी नहीं हूँ? फिर किसी ने कुछ बोला, किसी ने प्रशंसा करी तो मुझे कैसी फीलिंग होती है? किसी ने मुझे मेरी आलोचना करी तो मेरी कैसी फीलिंग होती है? ये सब चीज़ें मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ? बाहर जब चीज़ें होती हैं मेरे साथ, बाहर की दुनिया से अंदर की तरफ होती हैं चीज़ें, किसी ने कुछ कहा, आपने कुछ देखा, जो भी ऐसा आपको लग रहा है ये बाहर से मेरी तरफ आया, उसका एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन कैसा है मेरे अंदर का? मम्मी डाँटती हैं, पापा डाँटते हैं, वाइफ़ डाँटती है, बच्चे कुछ बोल देते हैं, अनजान आदमी कुछ कर देता है, जॉब में प्रमोशन होता है, डिमोशन होता है, नौकरी जाती है, दिल टूटता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ़ में। मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ? मेरा एटीट्यूड क्या है उस चीज़ को लेकर के? तो ये अवेयरनेस आना ज़रूरी है। और उससे क्या होगा ना, जब आप बहुत अवेयरनेस लेके आओगे ना तो आपको अपने अपने बारे में समझ आने लगेगी। हम सोचते हैं कि डॉक्टर या कोई मनोवैज्ञानिक या कोई पढ़ा लिखा, या आप मेरे से भी सोचते हो कि मैं आपको बता दूंगा। मैं लेकिन आपको बता नहीं सकता कि करना क्या है। मैं सिर्फ आपको सोचने का और जीवन को समझने का एक तरीका बता सकता हूँ। वो भी जो तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरे काम आता है। हो सकता है कि सारी चीज़ें आप पे काम ना आए। तो आपको हमेशा ये मान के चलना पड़ेगा कि यार आपके जीवन की जिम्मेदारी आपकी है, और आपके जीवन को, अपने खुद के जीवन को समझने की ज़िम्मेदारी आपकी है। और जब आपके अंदर एक बहुत लेवल तक समझ आ जाएगी ना, तो अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे, तो डॉक्टर के पास में ऐसी जगह बैठ के सिर्फ ज्ञान नहीं लोगे। डॉक्टर से एक कन्वर्सेशन होगा कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, मैंने ये समझा है, आप ये बोल रहे हो। तो एक ना आपको भी क्लैरिटी आएगी, डॉक्टर को भी लगेगा यार ये अपने अपने बारे में थोड़ा जानता है, तो डॉक्टर भी अच्छे से समझाता है चीज़ों को। हर जगह यही, अगर आपको कोई कोर्ट केस हो गया, सिर्फ वकील पे नहीं छोड़ सकते, अपने ऊपर पूरी स्टडी करो, वकील के साथ बैठ के दोनों लोग स्टडी करोगे, वकील आपका रिप्रेजेंटेटिव बनता है। इसलिए आप अगर डर के भाग रहे हो, छिप रहे हो, जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, तो कोई और आपकी जिम्मेदारी लेगा नहीं यार, सब अपने बारे में सोचेंगे। डॉक्टर भी अपने बारे में ही सोचेगा, वकील भी अपने बारे में सोचेगा, मनोवैज्ञानिक भी अपने बारे में सोचेगा, ठीक है? आपके बारे में आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर, आपसे अच्छी इंटेंशन के साथ कोई और सोच सकता नहीं है। इसलिए फिर आपको अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब आप ऐसे अपने जीवन में अवेयरनेस लेके आओगे, तो आपको ये रियलाइज़ होगा यार कि लाइफ़ में जो भी होता है ना, ये बहुत ध्यान से सुनना, लाइफ़ में जो भी होता है, वो एक फैक्ट है लाइफ़ का। जैसे गंगा जी बह रही हैं, तो ये एक फैक्ट है ना, इसमें क्या है, इसमें कुछ इमोशंस तो ऐड है नहीं अभी। अभी तो एक बात कह दी, गंगा जी बह रही हैं। अब क्या होता है, गंगा जी, बहुत पवित्र नदी, पुराणों में, वेदों में इनका वर्णन, और लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं नहाने के लिए। देश दुनिया भर से आते हैं, ठीक? इसके आसपास कितने सालों से ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है, प्रार्थना करी है और ध्यान किया हुआ है। तो क्या हो रहा है अब धीरे-धीरे? कुंभ मेला लगता है गंगा नदी के किनारे। अब धीरे-धीरे इमोशंस अटैच हो रहे हैं। अब वो इमोशन अटैच हो रहे हैं, हमको ये माँ लगने लग रही हैं। हम इनकी पूजा करने लग रहे हैं। एक भावना आ गई, ठीक है ना? तो एक अच्छी भावना आ गई बैठ के यहाँ पे। अभी एक फैक्ट था, अभी कहानी ऐड हो गई तो भावना आ गई। अभी किसी और देश के किसी ऐसे बंदे को यहाँ लाके बिठा दो जिसको कोई आइडिया नहीं है, उसको लगेगा नदी बह रही है। इनफैक्ट मानसून के टाइम ये नदी इतनी मटमैली और इतनी इतनी ज़्यादा वो प्रभावशाली हो जाती है कि लोग डर जाते हैं देख करके। ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये सब पानी से भर जाता है। तो उस वक़्त ना तो ये नदी सुंदर लगती है और ना ही शांति देने देने वाली लगती है, बहुत ही डरावनी लगती है। तो लोगों को लगता है यार इसकी पूजा करने का क्या मतलब है? इनको कुछ नहीं पता है। तो क्या हुआ, गंगा जी बह रही हैं, ये एक फैक्ट है लाइफ़ का। उसमें आपने पॉजिटिव इमोशन ऐड कर दिए या नेगेटिव इमोशन ऐड कर दिया, ठीक है? इस तरह से आप एग्ज़ाम्पल लो, कुछ भी हो रहा है लाइफ़, पैदा होना, सफल होना, फेल होना, किसी से प्रेम होना, दिल टूटना, बीमारी होना, मौत होना, एक फैक्ट है लाइफ़ का। अब उसको आप जो एनर्जी दोगे, वो फैक्ट वैसा ही बन जाएगा। आप डिसाइड करोगे कि आपका एटीट्यूड, आपकी धारणा उन फैक्ट्स को लेके क्या होने वाली है। सफलता आएगी तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, विफलता आएगी तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, है ना? चीज़ें अच्छी जा रही हैं लाइफ में तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, चीज़ें खराब जा रही हैं लाइफ में तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। आपका रिएक्शन जो है आप चूज़ कर सकते हो। आपको धीरे-धीरे लगने लगेगा कि लाइफ में एक्चुअली चीज़ें बाहर से अंदर की तरफ हो ही नहीं रही हैं।
चीज़ें सिर्फ हो रही हैं और अंदर से बाहर की तरफ हम उसके लिए कहानी बना रहे हैं। अंदर से बाहर हम बता रहे हैं कि देखो ये सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि एक पवित्र गंगा नदी है। अंदर से निकल के आ रहा है कि ये सिर्फ एक स्त्री नहीं है बल्कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री है जिससे मेरा बात करने का मन कर रहा है। अंदर से आएगी कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इस मंदिर में बहुत ऊर्जा है, ये मुझे फ़ील हो रही है। तो एक अंदर से बाहर की तरफ जीवन हो रहा है ना? बाहर से जीवन के अंदर की तरफ नहीं हो रहा है। तो जैसे कोई इंसान आया और उसने आलतू-फालतू बोला, गुस्सा किया, गंदी-गंदी बातें करी आपसे, तब आप भूल जाते हो क्योंकि रिएक्शन सेट हो गया है, हैबिट सेट हो गई है, आप भी पलट के झगड़ा करने लगते हो। जैसे ही किसी ने कुछ बोला, तो आपको लगेगा ये एक फैक्ट है मेरी लाइफ़ का कि ये बंदा कुछ भी शब्द बोल रहा है और मेरे अंदर से मैं इससे जो रिलेशनशिप बनाऊँगा अब, वही डिसाइड करेगा। मेरा रिलेशन ये रहेगा कि ये बेवकूफ़ है, इसके मुँह नहीं लगना, छोड़ो यार इसको हटाओ यहाँ से। यहाँ अपनी ऊर्जा ख़त्म नहीं करनी, इसको माफ़ करो आगे निकलो, झगड़ा करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। या फिर आप बोलोगे नहीं थप्पड़ मारते हैं साले को, है ना? मुँह तोड़ देंगे इसका, पत्थर उठा के मार देंगे सर पे, क्या-क्या करते हैं लोग राइट रोड पे, क्या-क्या नहीं होता है रोड पे। तो आपके पास एक चॉइस है कि आप सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करें या फिर आप जैसा रिएक्शन सेट है वैसा ही रिएक्ट कर दें। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि इसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। जब आपको ये बात समझ आ गई कि लाइफ जो है एक एम्प्टी स्लेट है, एक एम्प्टी ब्लैक बोर्ड है और आपके हाथ में है एक सफ़ेद चौक और आप जो चाहो लिख सकते हो उस लाइफ पे। आप जैसा चाहे वैसा रवैया अपना सकते हो लाइफ का। आपने मान लिया कि मैं एक खुश इंसान हूँ, तो आप धीरे-धीरे खुश इंसान बन जाओगे। हर चीज़ में आपको खुशी दिखाई देगी। आपने मान लिया कि मैं बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, तो आप धीरे-धीरे भाग्यशाली ही बन जाओगे। सुबह शाम 24 घंटे आप अपने आप को भाग्यशाली मानो। वैसे जीवन जियो जैसे मेरे साथ अच्छा ही होता है। बुरा भी हो तो उसका भी अच्छा इंटरप्रिटेशन कर दो, क्योंकि आप चूज़ कर रहे हो ना। कई लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। कई लोग कहते हैं मैं रियलिस्ट हूँ, कई लोग कहते हैं मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, कई लोग कहते हैं मैं पेसिमिस्ट हूँ। कोई भी इस्ट बनने की ज़रूरत क्यों? रियलिस्ट मतलब जो यथार्थ है, मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूँ। ऑप्टिमिस्ट मतलब कि मैं हमेशा सोच रहा हूँ कि अच्छा ही होगा। पेसिमिस्ट मतलब मैं हमेशा सोच रहा हूँ कि बुरा ही होगा। तो आप ऐसे बन सकते हो कि आप डिसाइड कर लो कैसे बनना है, कैसा मेरा जीवन जाएगा। चीज़ें जब फैक्ट हो रही हैं लाइफ में तो मेरा क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा। तो उससे आपका जीवन देखना कितना चेंज हो जाएगा। आप कंट्रोल में आ जाओगे, आप एक क्रिएटर मोड में आ जाओगे, आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। अब चीज़ें आपके साथ होंगी नहीं, अब आप चीज़ों के साथ होंगे। आप करेंगे जो करेंगे। ये जो मटीरियल है ना दुनिया का, ये आपके लिए वो बन जाएगा। प्ले थिंग्स, प्ले टॉयज़। इस मटीरियल के साथ फिर आप खेल सकते हो। अभी क्या है, यही मटीरियल आपको हैवी लग रहा है, यही मटीरियल जुड़ाने में हालत ख़राब हो रही है, यही मटीरियल के लिए आप ईएमआई भर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अभी क्या है, इस मटीरियल से बहुत ज़्यादा एक डर की भावना और क्या बोलते हैं, एक इनसिक्योरिटी की भावना जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे-जैसे आप कंट्रोल में आ जाओगे, क्रिएटर मोड में आ जाओगे, आपको लगेगा यार जो हो रहा है मेरे अंदर जो से जैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है और मैं इसका स्टीयरिंग पकड़े हुए हूँ, इसको मैं दिशा दे सकता हूँ। तो फिर आपका जीवन बदल जाएगा। अब बात ये है कि इसका नए साल के रिज़ोल्यूशन से क्या मतलब है? अब जब आपके अंदर ये अवस्था आ गई कि आप क्रिएटर मोड पे आ गए, आपने समझ लिया कि लाइफ़ में रिएक्ट कर रहा हूँ, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है लाइफ़ को। तो फिर आपको जो करना है आप वो करोगे और जो करना है वो अभी करोगे। कल सुबह से भी स्टार्ट कर सकते हो, परसों से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि 1 जनवरी से करूँगा या फिर अपने बर्थडे से स्टार्ट करूँगा। ये चीज़ें मतलब आपकी लाइफ़ में उतनी इम्पोर्टेंट हैं ही नहीं, इसलिए आप उनको डिले कर रहे हो। अगर वो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती, तो आप क्यों डिले करते? अगर वो चीज़ें आपको करनी ही होती, जैसे मुझे यूट्यूब है, वीडियो बनाना ही है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे करना ही है, तो कितनी भी ठंड हो, मैं बैठा हूँ, देखो पीछे कितनी धुंध हो रही है, मैं बैठा हूँ बढ़िया आराम से कपड़े पहन के, कर रहा हूँ आपसे बातें। कोई भी बहाने कर सकता था कि आज मैं थका हुआ हूँ, आज ये है, आज वो है, लेकिन जो आपको करना है, क्लैरिटी आ गई है, तो आप करते हो। उसको करने में आपको मज़ा आता है। अब वो ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ रहा है, अब आप अंदर से कर रहे हो कि यार यही करना है मुझे, अभी इस वक्त मेरा ये काम है, तो फिर किसी भी चीज़ को डिले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बाकी आखिरी बात ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ में रहते हो कि नए साल में बनाएँगे प्लान, नए साल में ये करेंगे, वो करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में कोई भी तरह का परिवर्तन लाने के लिए अभी सीरियस नहीं हो। अभी आपने ना अभी आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं हुई है कि आप ये कह दो कि यार बस इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते। अब यहाँ से कहाँ जाएँगे, यहाँ से तो ऊपर ही जाएँगे। लोग क्या होता है ना, एक तो बहुत नीचे जाने से भी डरते हैं, बहुत ऊपर जाने से भी डरते हैं, बीच में रह जाते हैं। और मैक्सिमम लोगों को आप देखोगे वो अपना जीवन बीच में ही जी रहे हैं। अब मैं ऋषिकेश में रहता था 10-11 साल पहले, अभी मैं आया हूँ और कितने सारे पुराने लोगों से मुलाकात हुई है और वो वही जीवन जी रहे हैं जो 10 साल पहले जी रहे थे।
हो सकता है उनकी ऐसी ही मर्जी हो और आपकी भी ऐसी ही मर्जी हो, तो आप भी वैसे ही जियो। लेकिन अगर आपको जीवन को पूरे अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है, उसका रस और खूब अच्छे से जीना है, तो फिर आप एक्ट करोगे। आप एकदम बीच में नहीं रुकोगे। आप या तो एकदम उड़ोगे ऊपर आसमान में, या एकदम ही नीचे गिरोगे। कहीं भी जाओगे ना, तो आप ऊपर की तरफ ही जाओगे। किसी भी दिशा में जाओगे, आप कभी कल का वेट नहीं करोगे, क्योंकि अब ये करना ही करना है। चेंज लाने की और एडवेंचर करने की और लाइफ को एक्सपेरिमेंट तरीके से करने की एक जो फीलिंग बन गई, तो फिर वो आप ऐसे ही जीते हो कि भाई मैं 3 साल जीऊँगा, 1 साल जीऊँगा, 5 साल जीऊँगा, 10 साल जीऊँगा, जितना भी जीऊँ, ऐसा जीऊँगा कि मज़ा आ गया यार जीने का। ऐसा नहीं कि जी तो रहे हैं 80-90 साल तक, लेकिन 25 साल में जो जीवन जिया था वही चल रहा है 80 तक। तो वैसा जीवन अगर जीना है तो बात अलग है, लेकिन आप परिवर्तन चाहते हो, कुछ जीवन को अच्छे से जीना चाहते हो, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि खुद को टटोलो, खुद के अंदर झाँको, समझो कि क्या करना है, क्या ज़रूरी है और क्या नहीं किया तो बाद में बहुत रिग्रेट होगा। ये बात समझ में आ गई एक बार, तो फिर आप वही हर सारे काम करोगे निडर होके, जो करने हैं जीवन में। हार और जीत के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि करना ही है ये, यही करना ही है मेरे को, और कुछ करना ही नहीं है, पूरे फोकस के साथ। बाकी ये बात बता दूं कि अब अगर आप इस चीज़ को उससे रिलेट करते हो कि भाई करना तो लाइफ में म्यूज़िक है, लेकिन म्यूज़िक में करियर कैसे बनेगा, तो हमेशा याद रखो कि जो भी आपको करना है वो ऐसा होना चाहिए आपको करने में मज़ा आता है, प्लस उसके लिए मार्केट होनी चाहिए, कि मार्केट में डिमांड होनी चाहिए उस काम की, प्लस उससे पैसा कमाने का एक वो ज़रिया निकल के आना चाहिए। तो तीनों चीज़ों में बैलेंस बनाना पड़ेगा, वरना म्यूज़िक को आप हमेशा करो, लाइफ टाइम म्यूज़िक करो, लेकिन उससे उससे पैसे मत कमाओ, पैसे किसी और चीज़ से कमाओ। तो आपको थोड़ा व्यावहारिक बनना पड़ेगा, थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अड़ियल, थोड़ा सा स्टबर्न, है ना, वो बहुत ज़रूरी है। ज़िद्दी टाइप का जो स्वभाव होता है, वो ज़रूरी है, कि जो थोड़ा लॉजिकल ना लगे लोगों को, ये क्या कर रहा है यार, ये कैसे काम कर रहा है मेरे बारे में। मेरी पूरी फैमिली और मेरे रिलेटिव सारे सोचते थे कि यार ये पागल हो गया है क्या, ये बचपन से ही ये दाढ़ी बाल बढ़ा के रह रहा है इतनी जवानी में लोगों की तरह। जो कर लोग मेरे जवान फ्रेंड बोलते थे अभी से बूढ़ों की तरह क्यों रहने लगे हो, लोग क्या क्या नहीं कहते थे, ट्रैवल क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। आज कोई कुछ नहीं बोलता है ना, क्योंकि सबको समझ में आ गया भाई कि ये वही कर रहा है जो इसको करना है, और जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, इसको मज़ा आ रहा है, सबको मज़ा आ रहा है, सही तो है। लेकिन अगर आप हमेशा दूसरों से ही सोचते रहोगे कि दूसरे बताएंगे क्या करना है, दूसरे बताएंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, दूसरे बताएंगे कि कैसा दिख रहा हूँ, दूसरे बताएंगे कि क्या करना चाहिए, तो फिर आपको लोग ना बॉल की तरह यहाँ से वहाँ फेंकेंगे, है ना, जैसे वॉलीबॉल नहीं खेलते लोग, वैसी हालत हो जाएगी आपकी। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, और ये न्यू ईयर के रेजोल्यूशन के चक्कर में छोड़ो, और जो करना है अभी से करो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करो। ऑल द बेस्ट। वो बिरला मंदिर है यहाँ पे, राफ्टिंग वाले आ रहे हैं, और मैं लक्ष्मण झूला से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। ये देखो पीछे लक्ष्मण झूला है, ये नया झूला बना है, इसमें ग्लास वाले वो बने हुए हैं, ग्लास वाला फ्लोर है, तो अगर आप चलोगे इस पे ना, तो नीचे आपको दिखेगी गंगा जी, और वो 13 मंजिला टेम्पल है। एक समय पर ऋषिकेश में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वो पीछे वाइट बिल्डिंग दिख रही है, उसके पीछे हुआ करता था। 2016-17 की बात है ये। Alrighty then.